बदायूं में दो बाइकों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई और इस हादसे में दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। घटना के बाद से ही परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बदायूं की ये पूरी घटना बता रही हैं, जहां सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हादसे की जांच पड़ताल पुलिस के द्वारा शुरू कर दी गई है। दोनों बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हुई थी और बाइक के परखच्चे उड़ गए। दोनों लोगों की मौत हो चुकी है। ये पूरी खबर आपको बदायूं के बिलसी थाना क्षेत्र के गडौली गांव के पास की बता रहे हैं। हादसे के दौरान की तस्वीरें भी कुछ आपको दिखाएंगे। इस बीच आपको बता दें कि इस घटना के बाद से ही परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। बाइक सवार दोनों ही लोगों की मौत हो चुकी है। तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला। आप हादसे के दौरान की तस्वीरें देख सकते हैं। आप बाइक की हालत को देख सकते हैं कि ये जो टक्कर थी वो कितनी भयानक होगी। आज दिनांक 20 को थाना बिलसी क्षेत्र के ग्राम गड़ौली के पास शाम को लगभग 5:30 बजे दो मोटरसाइकिलों की आपस में टक्कर हो गई, जिसमें दोनों ही गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तत्काल थाना पुलिस और एम्बुलेंस की मदद से सीएचसी बिलसी भेजा गया, जहां पे डॉक्टर द्वारा दोनों को ही मृत घोषित कर दिया गया है। इसमें से एक व्यक्ति तेजपाल सन ऑफ रणवीर जो कि पुसगावा का रहने वाला है और दूसरा हेमराज सन ऑफ नन्नूवल जो कि कस्बा बिलसी का रहने वाला है। तो अगली खबर कन्नौज से है, जहां पर कन्नौज में एक निर्माणाधीन विद्युत तार की चपेट में आने की वजह से एक किशोर की मौत हो चुकी है। इस घटना के बाद से ही परिवार में कोहराम मच गया है। बताया जा रहा है कि किशोर खेत पर बकरियां चराने के लिए गया था। मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान देर रात उसकी मौत हो गई। पड़ताल में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। ये पूरा मामला आपको ठटिया क्षेत्र के हरिजनपुरवा गांव की बता रहे हैं। परिवार वालों का घटना के बाद से ही रो रो कर बुरा हाल है। एक बड़ी लापरवाही की वजह से किशोर की जान चली गई और निर्माणाधीन विद्युत तार की चपेट में आने की वजह से इस किशोर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि किशोर खेत में बकरियां चराने के लिए गया था और इसी दौरान ये हादसा हुआ। घटना के बाद तुरंत किशोर को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वो बच्चे वहां पर खेल रहे थे और एक तार इतनी ऊंचाई पर 2 फुट ऊंचाई पर लटक रहा था और वहां पर बच्चे खेलने गए, जिसका पैर इधर उधर हो गया और जो है तार एकदम खींच दिया। तो ये 200 फुट ऊंचे चला गया और उसने तार पकड़ लिया तो 1.5 मिनट तक टंगा रहा ऊपर और इसके बाद छोड़ दिया, तार नीचे गिरा। फिर क्या हुआ? बस उसके बाद लेके आए इसे यहाँ मेडिकल में और मेडिकल लाने वाले के बाद यहाँ जो है एक्सपायर हो गए। लापरवाही है बिजली वालों की। तो गाजियाबाद लोनी रोड क्षेत्र थाना टीला मोड़ पर पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए चेकिंग चलाई और इस दौरान प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 लुटेरे को पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से अवैध असलाहा बरामद की गई है। बता दें कि इस सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए थाना टीला मोड़ पुलिस के द्वारा भोपुरा लोनी रोड पंचशील कट पर बैरियर लगाकर चेकिंग की जा रही थी। तभी भोपुरा की ओर से एक काले रंग की मोटरसाइकिल पर 2 युवक आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें देखते ही मुखबिर ने बताया कि ये दोनों आरोपी हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले एमके रेस्टोरेंट के पास लूट की घटना को अंजाम दिया था। आज दिनांक 8 जून 2024 को थाना टीला मोड़ पुलिस को एक मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक काले रंग की बाइक पर 2 संदिग्ध लड़के लूटपाट के इरादे से क्षेत्र में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। इन्होंने कुछ दिन पूर्व भी इसी क्षेत्र में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। इस सूचना के आधार पर थाना टीला मोड़ पुलिस द्वारा चेकिंग प्रारंभ की गई। इसी क्रम में पंचशील कट के पास से चेकिंग की जा रही थी, तभी भोपुरा लोनी रोड पर भोपुरा की तरफ से एक बाइक तेजी से आती हुई दिखाई पड़ी, जिसे रोकने का इशारा किया गया, जिस पर वो नहीं रुके बल्कि अपनी बाइक को तेजी से सर्विस लेन की ओर मोड़कर भागने का प्रयास करने लगे, जिसमें आगे सीवर वाले ढक्कन से टकराकर बाइक गिर गई। उसके पश्चात उसमें से एक अभियुक्त ने पुलिस को अपने पास आते हुए देखकर जान से मारने की नीयत से पुलिस पर फायरिंग कर दी। तो फर्रुखाबाद में चूल्हे की चिंगारी की वजह से आग ने जमकर तांडव मचाया है। आपको बता दें कि आग की चपेट में आने की वजह से 4 झोपड़ियां जलकर खाक हो गई और इस दौरान एक भैंस की भी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया गया और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। ये पूरा मामला आपको ताजपुर के मुन्नी देवी झोपड़ी के
पास की बता रहे हैं, जहां चूल्हे पर खाना बनाते समय अचानक चिंगारी भड़की और इस दौरान आग लग गई। हादसे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। फायर ब्रिगेड के आने से पहले लोग पानी की सहायता से बाल्टी में पानी भरकर आग को बुझाते हुए दिखाई दिए। हालांकि इस अग्निकांड के दौरान एक भैंस की भी मौत हो गई है। लाखों का सामान भी इसमें जलकर राख हो चुका है। कुल 4 झोपड़ियां इसकी चपेट में आई और 4 झोपड़ियों में रखा हुआ सारा सामान जलकर राख हो गया। आज दिन में लगभग दोपहर 2:30 पे थाना क्षेत्र अमृतपुर के ग्राम ताजपुर में मुन्नी देवी पत्नी मुन्ना लाल उम्र लगभग 50-55 साल ये खोया बना रही थी। उसी समय छप्पर में आग लग गया, ऐसा गाँव वालों का कहना है। और हवा का बहाव तेज होने के कारण अन्य छप्पर में आग पकड़ लिया। सूचना देने पे तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर आई, पुलिस प्रशासन के लोग आए और आग पर काबू पा लिया गया है, जिसमें एक भैंस जल गई है और कुछ घरेलू सामान जला हुआ है और मुन्नी देवी थोड़ा जली हुई है, जिनको तुरंत उपचार हेतु एम्बुलेंस से अस्पताल भिजवा दिया गया है। अन्य कोई समस्या नहीं। ठीक है सर। तो एनआईटी की परीक्षा को लेकर जगह जगह धांधली की खबर सामने आई है, जहां पर धांधली की वजह से जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। प्रयागराज के धरना स्थल पर एनआईटी की परीक्षा देने वाले छात्र छात्राएं भी पहुंचे और हाथों में तख्ती और बैनर लेकर एनआईटी की परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की और साथ में एनआईटी की परीक्षा को एनटीए से रद्द करने की मांग की। परीक्षा रद्द करने के साथ साथ सीबीआई जांच की भी मांग करते हुए छात्र दिखे हैं। छात्रों के साथ उनके पेरेंट्स भी घटनास्थल पर मौजूद थे, जिनका कहना था कि ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। बच्चों का कहना था कि जितने उनके अंक आए हैं उन्हें अच्छे कॉलेज मिल जाते, अगर उनकी रैंक खराब होने के कारण उन्हें कोई भी अच्छा कॉलेज नहीं मिल पा रहा है और ऐसे में तो पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य के साथ एक खिलवाड़ हो रहा है।